आलोक आईएएस एकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है थोड़ा सा अलग हटकर है। मैंने सोचा क्यों ना जो हमारे हीरोज हैं तो सिविल सर्विसेज में हम अपने हीरोज का कैसे फायदा उठाएं। तो जो हमारे नेशनल हीरोज हैं उनमें आज जो मैंने लिया है वो लिया है स्वामी विवेकानंद जी को। दोस्तों, जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी एक पूरी की पूरी नॉलेज बेस्ड और पर्सनालिटी बेस्ड है। ये बात हमारे बच्चे सब जानते हैं। यूट्यूब में मैं बहुत बार ये बात बता चुका हूं कि यूपीएससी की तैयारी का मतलब केवल और केवल किसी सब्जेक्ट का अध्ययन मात्र नहीं है। आपको कम पढ़कर ज्यादा सीखना है और सेलेक्ट होना है। ये एक कला है। पर्सनैलिटी इनहेंस भी उसमें आपकी मदद करती है सेलेक्ट होने में। तो स्वामी विवेकानंद जी कैसे आपको यूपीएससी क्रैक करने में इंस्पायर कर सकते हैं, कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, या कैसे आप उनसे मदद ले सकते हैं, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा ले सकते हैं, इसको आज मैं समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि मेरी ये जो चिंतन है वो आपको समझ में आएगी। जब आप जानते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो सीधी सी बात है, मैं पहले बता चुका हूं, एक तरफ नॉलेज है, एक तरफ आपकी पर्सनालिटी है, दोनों मिलती है, आप सिलेक्ट होते हैं। तो जो पर्सनालिटी का हिस्सा है इसके लिए हमें एक्स्ट्रा रीडिंग, एक्स्ट्रा चिंतन और बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ये बात मैं 50 बार बता चुका हूँ। चलिए आज हम एक्स्ट्रा रीडिंग या एक्स्ट्रा चिंतन यूपीएससी के लिए स्वामी विवेकानंद जी से करते हैं। आप सब जानते हैं कि जो स्वामी जी हैं, विवेकानंद जी हैं, ये है वेस्ट बंगाल में या बंगाल में पैदा हुए थे और इनको रामकृष्ण परमहंस इनके पीछे पड़े हुए थे कि बेटा आप शिष्य बन जाओ। वो वृत्तांत हम नहीं जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी उनके शिष्य बनते हैं एक घटना के बाद, और उसके बाद वो अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। और उन्होंने एक बात कही कि भारत के ऋषियों ने इतना ज्ञान खोज लिया है कि अब वो कोई नया ज्ञान नहीं बनाएंगे, तो क्या करेंगे, उस ज्ञान का लोगों तक विस्तार करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारे ऋषि मुनि या हमारे जो संत हैं वो ज्ञान प्राप्त करके स्वांतः सुखाय में आ जाते हैं। वो राष्ट्र और राज्य और समाज की भलाई के लिए काम नहीं करते। सिविल सेवा में एक इंस्टीट्यूट डालने का जो मेरा एक उद्देश्य है उसमें एक कारण ये है, मैं और मेरी वाइफ पहाड़ों में चले गए थे, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, वहीं पर एक केंद्रीय विद्यालय था। हम लोगों ने सोचा कि अब वहीं रहेंगे, मैडम पढ़ाएंगी, मैं पूरे जीवन अध्ययन करूंगा, भ्रमण करूंगा और मर जाऊंगा ज्ञान प्राप्त करके, जो जीवन में आनंद आ रहा था। लेकिन वहीं पर ग्वालदम में रहकर मैंने स्वामी जी के व्यक्तित्व का काफ़ी और अध्ययन गहरा किया। करीब करीब 10,000 पेज तक मैंने उन पर अध्ययन किया। वहाँ पर उनकी ये वक्तव्य कि जब कोई व्यक्ति थोड़ा भी ज्ञानी हो जाता है या संत जो ज्ञानी हो जाता है वो स्वांतः सुखाय में रह जाता है, लेकिन इस देश के लिए कोई मदद नहीं करता। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मैं संत हो गया या मैंने केवल बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन ये बात सच है कि मुझे लगा ईश्वर ने मुझे जितनी अनुकंपा दी है, जितना ज्ञान दिया है, चलिए समाज में उसका विस्तार करते हैं या उसका प्रसार करते हैं। और पहाड़ों से उतरकर कानपुर आने का एक प्रमुख कारण स्वामी जी का अध्ययन भी रहा है। तो यानी स्वामी जी ने, यानी स्वामी विवेकानंद जी ने मुझे भी प्रभावित किया और कहा कि यूं ही क्यों पड़े हो, समाज के कुछ लोगों का ही भला करो। हर व्यक्ति तो स्वामी विवेकानंद नहीं हो सकता, हर व्यक्ति तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति तो इंदिरा गांधी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति तो योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकता। बट हर व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होनी चाहिए राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए। मेरी भूमिका ईश्वर ने यह तय किया कि मैं एक टीचर, एक मोटिवेटर और एक करियर काउंसलर के रूप में अपनी भूमिका को निर्धारित करूं, अपनी भूमिका का निर्वाह करूं। और दोस्तों, वो एक कारण बना जो मैं आकर के आपके सामने आज हूँ और एक संस्था और एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो स्वामी जी ने ये मुझे ही प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया, लेकिन क्या आप कैसे प्रभावित हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा, सबसे पहले आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के जनक थे, उन्होंने कहा था हमारा ब्राह्मणत्व, हमारा हिंदुत्व किचन तक से बटकर रह गया है। यानी हम किचन की छुआछूत, ये छुएंगे, ये नहीं छुएंगे, इस तक सीमित होकर के रह गए। बच्चों, आज ये मौका है स्वामी जी की बात को पूरी तरह से मानने का कि हम
छुआछूत जैसी परंपरा हम अपनी जो छोटी जातीय गोलबंदियों के आधार पर जो बटे हुए हैं या धार्मिक गोलबंदियों के आधार पर जो बटे हुए हैं उससे बाहर निकले और फिर क्या करें, राष्ट्रीय गोलबंदी बनाते हैं। हमें लड़ना है किससे? दुनिया की सबसे कठोर ताकतों से। हमारा पड़ोसी चाइना, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलती से चाइना हमारा पड़ोसी बन गया। जब मैं पर्सनालिटी बेस कोई बात करूंगा तो ये भी बताऊंगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अगर अच्छे काम बहुत सारे किए हैं तो जो उनके गलत निर्णय हैं जो राष्ट्र को आज भुगतना पड़ रहा है वो भी निर्णय उनके साथ हुए हैं। कोई भी एक नेता या कोई राष्ट्रनायक केवल अच्छाइयों का पुतला नहीं होता है, उसमें गलतियां भी बहुत सारी होती हैं। तो स्वामी जी हमेशा एक बात कहते हैं और जब हम देखते हैं कि एक बार क्या हुआ, मैं 1893 का प्रसंग बताता हूँ। 1893 में स्वामी जी अमेरिका गए थे। तो 1893 में एक प्रसंग है कि सबको बोलने के लिए मौका मिला था विश्व के प्रमुख संतों को और स्वामी जी भगवत गीता पर बोलने वाले थे। और देखेंगे कि वो जो पुस्तक, उन पुस्तकों को वहाँ रखा गया था जिन पुस्तकों पर वो लोग बोल रहे थे, स्वामी जी ने भी अपनी पुस्तक रखी। उसके बाद ढेरों पुस्तकें उसके ऊपर रखती चली गई। भगवत गीता सबसे नीचे पहुंच गई या पहुंचा दी गई, इस पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। फिर एक वहाँ के अमेरिकन पादरी ने कहा कि अच्छा, आप उस पुस्तक का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सबसे नीचे दबी हुई है। अब देखिए, नजरिया देखना, यूपीएससी नजरिया के लिए मायने रखता है। उस व्यक्ति ने कहा कि आप उस पुस्तक का रिप्रेजेंट करते हैं जो सबसे नीचे दबी हुई पतली सी किताब रखी हुई है ना, वो ना आपकी? तो उन्होंने कहा हाँ, उन्हीं उस पुस्तक की वजह से ही बाकी की सारी पुस्तकों का जन्म हुआ है। वो बीज है दुनिया की संस्कृति का, दुनिया की धर्म का। ये नजरिया है। आप इससे क्या सीख सकते हैं? यानी यूपीएससी की जब हम तैयारी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मायने रखता है आपका नजरिया, आपका थॉट। दूसरा कोई होता तो आप देखिए क्या आंसर देता। तो इसलिए हमें ये बात को बहुत जानना जरूरी है कि यूपीएससी की तैयारी कोई भी क्रैक कर सकता है। बस या तो आप अपने स्वयं गुरु बनिए या अपने लिए एक अच्छे गुरु की व्यवस्था करिए। अच्छा टीचर होना जरूरी है या फिर आप स्वयं टीचर बनिए या फिर जिसके पास गुरु बनने की क्षमता उस टीचर का। यहाँ गुरु मतलब आध्यात्मिक गुरु नहीं, यहाँ गुरु मतलब टीचर गुरु, उसका चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा टीचर, मैं बार बार कहता हूँ, अच्छा टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मित्र और टीचर, मित्र और गुरु चुनने की छूट आज के समय में हम लोगों के पास में। आप किसके घर में पैदा होंगे ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। किस गांव में पैदा होंगे ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। किस शहर में पैदा होंगे हम ये भी डिसाइड नहीं कर सकते। और किस राष्ट्र में पैदा होंगे ये भी डिसाइड नहीं कर सकते। हम किसके भाई बनेंगे हम ये भी डिसाइड नहीं कर सकते। हम किसके बहन बनेंगे हम ये भी डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा मित्र कौन होगा। ये हम डिसाइड कर सकते हैं वर्तमान समय में तो पूर्ण रूप से कि हमारा गुरु कौन होगा। अच्छा गुरु चुनिए। स्वामी विवेकानंद को सौभाग्यवश एक अच्छा गुरु मिला और उसका परिणाम क्या हुआ कि 1893 में वो शिकागो जाते हैं। आप जानते हैं शिकागो में सम्मेलन हुआ था अमेरिका में। और शिकागो सम्मेलन में वो उनको 3 मिनट मिले थे बोलने के लिए। ये है मौका। यानी जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करें, जिंदगी में एक मौके पर पूरी ताकत लगा दीजिए, चीजें एक्सपैंड कर जाएंगी। कैसे? विवेकानंद जी को 3 मिनट मिले थे बोलने के लिए और उन्होंने पहली बार अमेरिका में 1893 में जब पहला अपनी लाइन शुरू की तो सब जानते हैं उन्होंने कहा था डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सारे लोग कहते थे जेंटलमैन ये वो, लेकिन उन्होंने अमेरिका में बैठे लोगों को अपना भाई बहन कहा। और जो उनको 3 मिनट मिले थे, 3 मिनट में तो केवल तालियां ही बजती रही। और उसके बाद विवेकानंद जी को अनंत मौका मिला और वो 0 पर 2 या 3 दिन तक बहुत लंबे समय तक उन्होंने सिर्फ एक विषय पर बहुत लंबे समय तक बात करते रहे। याद रखना, मैं हमेशा कहता हूं ज्यादा को कम पढ़ाया जा सकता है, कम को ज्यादा पढ़ाने वाला व्यक्ति ही टीचर है। ज्यादा को कम तो कुछ भी कोई भी कर सकता है। 0 जैसे बिंदु पर मुझसे कोई कहे कि आप 3 दिन तक 0 पे बात करिए, मैं नहीं कर सकता एक स्वामी जी की तरह। हाँ, अगर कोई मुझसे ये कहे कि स्वामी जी पर 3 दिन बात करिए, वो मैं प्रयास कर सकता हूँ। तो इसीलिए वो स्वामी विवेकानंद है। उनकी मेमोरी पर अगर हम बात करते हैं, इस दूसरा प्रसंग आता है कि उनकी मेमोरी थी पिक्टोग्राफी। यानी जो लिखा है वो पढ़ते नहीं थे, वो देखते थे, छप जाता था।
जैसे नहीं फोटोकॉपी मशीन में स्कैनर छप जाता है, वो पन्ने पर रखते थे और सारी चीज़ों की मेमोरी में छप जाती थी। तो स्वामी जी से किसी ने पूछा कि आपके मेमोरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिसकी मस्तिष्क क्षमता उतनी ना हो तो उन्होंने कहा मेरी भी उतनी अच्छी नहीं थी, हाँ जन्म से मैं कुशाग्र था, लेकिन ये जो पिक्टोग्राफिक सिस्टम है ये मैंने विकसित किया है या मस्तिष्क को फोकस्ड करके। यानी क्या, यानी विवेकानंद जी ने अपने मस्तिष्क में इतना नियंत्रण कर लिया था कि जब वो किसी चीज को देखते थे तो वो पूरा का पूरा छप जाती थी, फोकस्ड हो जाती थी। तो जब सिविल सेवा की तैयारी करते हैं और अगर आपकी सफलता और असफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपकी मेमोरी कैसी है, चीज़ों को याद करने की क्षमता, चीज़ों को समझने की क्षमता, चीज़ों को कितनी गति से आप पढ़ते हैं उसकी क्षमता ही निर्धारित करती है या भी निर्धारित करती है कि आपके जीवन का लक्ष्य आप प्राप्त कर पाएंगे या नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो बच्चों पिक्टोग्राफिक मेमोरी कोई जरूरी नहीं वो मेमोरी हो जाएगी तो आप फिर डीएम क्या बनेंगे, आप फिर दूसरे कुछ बनेंगे, ठीक है, वो उससे भी आगे संत हो जाएंगे। लेकिन हाँ उनसे हम सीख क्या सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं कि अपनी मेमोरी का निर्माण कैसे करें। इसके लिए क्या करना है आपको, मैंने विवेकानंद जी को पूरा पढ़ा है, मैं शॉर्ट में उनके तरफ से आपको बता देता हूँ। उसके लिए और अपने अनुभव को मिक्स करके उसके लिए आपको करना क्या है अच्छी मेमोरी को बढ़ाने के लिए। पहला, घृणा, नफरत, द्वेष, इन चीजों से बचना है, पहली बात। दूसरी बात, क्रोध से बचना है, मुझ में वो कमी है आप में नहीं होनी चाहिए, मैं भी प्रयास कर रहा हूं उसे ठीक करने का, आप भी करिए। तीसरी बात क्या है कि योग ध्यान जैसी चीजों को लगाइए, सुबह मस्तिष्क को अपनी एक्सरसाइज जरूर कराइए। आप ये मत सोचिए कि आधा घंटा जब योग और प्राणायाम कर रहे हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम है, इतनी देर में हम कुछ पढ़ लेंगे, ये आता है, बिल्कुल नहीं। जो मस्तिष्क की क्षमताओं का जब विकास हो जाएगा, आपका मस्तिष्क तेज चलने लगेगा, तो जो आप 1 घंटे में पढ़ते हो आप 20 मिनट में पढ़ लेंगे, 40 मिनट ज्यादा, हर घंटे 40 मिनट बचेंगे आपके। जैसे मैं अपने उदाहरण देता हूँ, मैं अगर कोई सब्जेक्ट की किताब पढ़ रहा हूँ या कोई कठिन किताब पढ़ रहा हूँ तो भी 1 घंटे में 30 पेज तक मैं पढ़ के समझ लेता हूँ। अगर कोई लिटरेचर जैसे स्वामी विवेकानंद को पढ़ना है, महात्मा गांधी को पढ़ना है, जवाहरलाल नेहरू जैसे इन लिटरेचर्स को पढ़ना होता है तो मैं 60 पेज तक मैं जाकर के पढ़ लेता हूँ। ये मैंने विकसित किया है, आप देखिए आप कितना कर पाते हैं। ये मैंने योग से, ध्यान से, अध्ययन से, किताबें पढ़ के इस क्षमता का विकास किया। तो इस क्षमता का विकास जो मैंने किया है, इसी तरह की क्षमताओं का विकास अगर योग और अध्ययन से 20 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में आपको प्राप्त हो जाए तो आपको ब्यूरोक्रेसी में क्रैक करने में बहुत मदद मिलने वाली। तो स्वामी जी के हम क्या प्रेरणा लेते हैं कि उनसे फोकस्ड होना। फोकस्ड होने का एक उदाहरण मैं और बताता हूँ, मैं सोचा हूँ मैं उदाहरण दूँ या ना दूँ, मैं बताता हूँ अपनी क्लास में, लेकिन मैं आपको भी बताता हूँ। इस उदाहरण को सामान्य तरह से लीजिएगा, सामान्य चीज़ों के स्थिति में स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में थे तो वहाँ पर एक 20-21 साल की लड़की उनके पास आती है और वो स्वामी विवेकानंद के सामने खड़े होकर के उनको प्रपोज करती है कि वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं तो स्वामी हूँ और मैं संत हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो विवेकानंद ने पूछा कि अच्छा तो ये बताइए कि आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। स्वामी 21 साल की लड़की थी, स्वामी विवेकानंद जी उनके पैरों में गिर पड़ते हैं, बोले हे माँ तुझे मेरे जैसा पुत्र चाहिए था, मैं ही आज से तेरा पुत्र हूँ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी अपने मस्तिष्क पर किस हद तक नियंत्रण रखते थे। हमें उनसे ये सीखना है। अगर सिविल सेवा की तैयारी आपको करनी है और विजेता बनना है तो आपको मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ इसका मतलब कि आप प्रेम संबंध नहीं रख सकते हैं, आप मित्र नहीं रख सकते, किसी ने इस पर भी बात करेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनके नियंत्रण को देखिए, उन्होंने वो जो चाहते थे अपने मस्तिष्क से काम करवाते थे। यानी आपका मस्तिष्क आपसे काम करवाए गलत, आप अपने ब्रेन से काम कराएं सही। आपको पानी के बतासे खाने हैं, आपका मस्तिष्क स्वाद इंद्रियां गलत, आपका मन है खाने का, ओके आई विल डिसाइड, योर ब्रेन विल नॉट डिसाइड, यू विल डिसाइड। ये चीज ऐसी है जो आपको आपके जीवन को बदल सकती है। स्वामी विवेकानंद जी ने, क्योंकि उन्हें आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, तो उन्होंने नेशनलिज्म को लाने का प्रयास किया। उन्होंने भारत में राष्ट्रीय सोच को लाने का प्रयास किया।
इसके लिए ऐसा नहीं है कि संतों ने राष्ट्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। वेस्ट बंगाल में सन्यासी विद्रोह उसका उदाहरण है। यानी भारत में राष्ट्रवाद लाने में न केवल भारतीय राजनेताओं का योगदान रहा, बल्कि भारत के संतों का भी। जब जब धर्म में हानि हुई है, तब तक हमारे संतों ने राष्ट्र के लिए आगे काम किया है। तो दोस्तों, मैंने आज एक दो उदाहरण लेकर के आपको बताया कि स्वामी विवेकानंद से आप क्या सीख सकते हैं। उनके जैसे तीव्र मस्तिष्क, उनके जैसे मेमोरी, उनके जैसा नियंत्रण और उनके जैसे वाक्पटुता, स्पष्ट सोच। ये आपको, अगर आप उनका अध्ययन करते हैं, उनके जीवन का अध्ययन करेंगे, तो आपको ये चीजें निष्कर्ष के रूप में मिलेंगी। और अगर आप सोचें, आप अगर स्पष्ट सोच है आपके पास, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपका सोचने का नजरिया अच्छा है, आपका चरित्र अच्छा है, आपका मेमोरी पावर अच्छी है, और साथ में एक बेहतर टीचर आपके पास उपलब्ध है, तो क्या कोई एक कारण बचता है कि आप यूपीएससी, यूपीपीएससी या साधारण भाषाओं में कहें आईएएस नहीं बन सकते हैं? कोई ऐसा कारण नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसे हमें रास्ते बताए हैं, हमारे संतों ने हमें ऐसे रास्ते बताए हैं, जिनका उपयोग करके हम अपने जीवन को बहुत ही सकारात्मक रूप से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बदल सकते हैं, अपने जीवन की नज़रिए को बदल सकते हैं। तो बच्चों, दोस्तों, मैंने आज ये बताने का प्रयास किया एक दो उदाहरण लेकर के, क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, कम समय में आपको बेहतर बताना है। और खासकर मैं अभी स्वामी जी के पूरे व्यक्तित्व और उस पर कोई परिचर्चा नहीं कर रहा हूँ। जब स्वामी जी पर परिचर्चा होगी तो फिर मैं 1-1.5-2 घंटे का वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि यूपीएससी या सिविल सेवा की तैयारी में हम स्वामी जी से लाभ, या उनके चरित्र से, या उनके व्यक्तित्व से लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये बात मेरी आपको समझ में आई होगी और इससे आपके जीवन में बदलने में कुछ सकारात्मक भूमिका मैं निभा पाऊंगा, तो मेरा यह प्रयास सफल रहेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल भी दबाएं। नीचे रेड कलर जो जहाँ सब्सक्राइब लिखा होता है, उसी के बगल में बेल होती है। बेल दबाने से आपको मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे। बच्चों, दोस्तों, आज मैं अपना वक्तव्य, आज मैं अपना वीडियो यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।